सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक से संबंधित नाटकों की श्रृंखला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। यह कथन किसका है? किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। ये अंधा युग नाटक से संबंधित कथन है। अंधा युग नाटक की रचना सन 1955 या 54। लेखक है इसके धर्मवीर भारती। ये कथन है व्यास जी का कथन है। किसका कथन है? व्यास का कथन है। व्यास ने कहा था तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधा युग काव्य नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 को हुआ था। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूँगा, तुम्हें मुझको मत नयन दो फिर भी मैं तुम्हें देखता रहूँगा, मुझको मत कद दो लेकिन मैं तुम तक पहुँच कर रहूँगा। हे प्रभु, आज मेरा ये सारा अभिमान टूट गया है। ये कथन किसका है? तो ये संजय का कथन है। अंधा युग नाटक में अंधा युग नाटक में संजय एक ऐसे पात्र हैं जो माता गांधारी और युधिष्ठिर माता गांधारी उनको अपने नेत्रों से दिव्य ज्योति को दिखाते थे। किस प्रकार से वहाँ पे युद्ध हो रहा है तो अपने नेत्रों के माध्यम से वो माता गांधारी को भी दिखाते थे। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो फिर भी मैं तुम्हें देखता रहूँगा, मुझको मत कद दो लेकिन मैं तुम तक पहुँच करूँगा। हे प्रभु, उक्त कथन अंधा युग नाटक से प्रमुख पात्र संजय का रहा। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध, एक पूरा आदमी। तो देखिए दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था कौन? अश्वत्थामा छद्म वेश धारण करके। अगला क्वेश्चन है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी? तो सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती थी। सावित्री का ये क्वेश्चन आधे अधूरे नाटक से लिया गया है। आधे अधूरे मोहन राकेश का एक नाटक है। आधे अधूरे की रचना 1969 को हुई थी 1969 को हुई थी और मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 है। सावित्री अपने लिए पूरा आदमी चाहती है। सावित्री आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश है। यह किसका आत्मकथन है? किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रही हूँ, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते ही हैं कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। ये कथन है मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक से। और ये कथन किसका है? तो एक काले कोट वाले व्यक्ति का है। काले सूट वाले आदमी का है। मैं नहीं जानता कि आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ, क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते ही हों कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक और कुछ और। उक्त कथन काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। उक्त पंक्ति मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक से ली गई है। आधे अधूरे नाटक का 1969 रचनाकाल है। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? पारसी थिएटर है, संस्कृत नाटक है, ग्रीक नाटक है और भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। तो ये भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती का सन 1954 या 1955 की रचना। कहीं कहीं पे 1954 और कहीं कहीं पे हमें 1955 भी मिलता है। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। अगला है, सर्वनाग का परिचय है। मालवा का राजा प्रणदत्त का पुत्र, अंतर्वेद विषयपति और मगध का महानायक। सर्वनाग कौन था? तो सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति था। कौन था? अंतर्वेद का विषयपति।
सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति था। सर्वनाग स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और स्कंदगुप्त नाटक की रचना सन 1928 में की थी। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। स्कंदगुप्त युवराज हैं जो विक्रमादित्य है। कुमारगुप्त है मगध का सम्राट है। प्रपंच बुद्धि है एक बौद्ध का पालिक है और धातु सेन है सिंगल के राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार रामकुमार वर्मा है, भुवनेश्वर है, उपेंद्र नाथ एस्क और लक्ष्मी नारायण लाल है। तो कौन है? स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ एस्क जी हैं। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ एस्क जी हैं। इनकी अन्य एकांकियां हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली इत्यादि। रामकुमार वर्मा की एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, रूप रंग, शब्द किरण, कौमुदी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति आदि। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां है। भुवनेश्वर की एकमात्र एकांकी कारवां है। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा है। अगला क्वेश्चन, प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित नाटक है? प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जो राज तरंगिणी पर आधारित है? विशाख है, कामना है, करुणालय, अजातशत्रु, ये चारों नाटक ही प्रसाद जी के हैं। विशाख का है रचनाकाल सन 1921, कामना का है सन 1927, करुणालय का 1913 और अजातशत्रु का है 1922। इनमें से पूछा गया है कि राज तरंगिणी पर आधारित कौन सा नाटक है? तो देखिए जो राज तरंगिणी है उसके ऊपर आधारित विशाख नाटक। राज तरंगिणी किसका है? जल्हड़ कवि का है। और ये राज तरंगिणी है, इसमें श्रीनगर की जो राजनीतिक और जो धार्मिक पृष्ठभूमि है उसको दर्शाया गया है। प्रसाद का विशाख नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है। कामना संस्कृत में प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशी का नाटक है। करुणालय गीति नाट्य है, यह हरिश्चंद्र विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी के केंद्र शासकों के महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा की को दिखाया गया है। इसमें अजातशत्रु जो 1922 में है, इसमें 3 राज परिवार हैं, तो मगध है, एक कौशल है, एक कौशाम्बी, और इनके जो केंद्र में शासक हैं उनके महत्वाकांक्षी और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया। अगला क्वेश्चन, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? चारों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। विशाख भी, कामना, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। विशाख 1921 का है, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुवस्वामिनी 1933 है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, ये स्कंदगुप्त नाटक से। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। नाट्य गीत स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र देवसेना का दिया गया है। ठीक है, देवसेना ने गाया है ये आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। प्रसाद के नाटक हैं सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एकगुट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामिनी सन 1933 का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र। तो देखिए जो नाट्य रासक है वो भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा 1880 का नाटक है। नील देवी और अंधेर नगरी दोनों 1881 के हैं और सत्य हरिश्चंद्र इनका 1875 का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नील देवी है, इनका गीति रूपक। भारतेंदु की जो भारत दुर्दशा है ये एक नाट्य रासक है। नील देवी है वो गीति रूपक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सत्य हरिश्चंद्र है ये नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अंधेर नगरी है ये प्रहसन है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को, लक्ष्मी नारायण लाल को, भुवनेश्वर प्रसाद और मोहन राकेश को। तो
पूछा गया हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को जाता है। समस्या नाटकों का प्रवर्तन किसने किया था? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने किया था। याद रखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी लाल अलग अलग हैं। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग और सिंदूर की होली। जबकि लक्ष्मी नारायण लाल का है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला, दीवाना, सबरंग, मोहभंग और राम की लड़ाई। भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक हैं तांबे के कीड़े, कारवां, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान और रहस्य रोमांस। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे पैर तले जमीन। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 का है, लहरों तले जमीन 1963 का है, आधे अधूरे 1969 59 का है 69 का है और प्रेम पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है जो कमलेश्वर ने सन 1975 में प्रकाशित करवाया था। अंधा युग से निम्नलिखित संवादों में उनके पात्रों के साथ आपको सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, सीधा देखते हैं हम इसका आंसर। देखिए ये अंधा युग जो नाटक है उससे संबंधित कथन है और सीधे इसमें मिलान देख रहे हैं। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, क्या है कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह अब मेरे लिए मनोग्रंथि। यह कथन किसका है? तो अश्वत्थामा का है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ भी सारी अनिवार्यता भविष्य की, ये विद्याचक का है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, ये युयुत्सु का कथन है। अगला है गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, ये धृतराष्ट्र। ठीक है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति कथन है? मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र ने किसके संबंध में कहा है? तो ये पात्र कौन है? ये मल्लिका ने अंबिका के प्रति कहा है। मैंने एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए यह संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद मल्लिका का अंबिका से। याद रखेंगे जो मल्लिका का अंबिका से स्वर है ये आषाढ़ का एक दिन नाटक है जो मोहन राकेश जी का है सन 1958 का, उससे संबंधित ये कथन है। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? जो अंधेर नगरी नाटक है ये हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और ये सन 1881 का नाटक है। इसमें जो छठा दृश्य है, अंतिम दृश्य, उसमें क्या है? तो इसमें शमशान का दृश्य दिखाया गया है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी में तीखा व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु के अन्य नाटक इस प्रकार से हैं, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873, विशस्य विषमोषदम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भार दुर्दशा 1880, नील देवी अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप इनका अपूर्ण नाटक है जो 1883 का है। इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने उसको पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। हानुस, माधवी, रंग दे बसंती और आलमगीर। तो यही आपका सही आंसर है, हानुस, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही कालक्रम इस प्रकार से है। हानुस है जो 1977 है, माधवी 1984, रंग दे बसंती 1996 और आलमगीर 1999। निम्नलिखित में से गीति नाट्य कौन से हैं? अग्निलिख, उन्मुक्त, नेपथ्य राग और त्रिशंकु। तो इनमें से जो अग्निलिख है, उन्मुक्त है
नेपथ्य राग, त्रिशंकु, इनमें से पूछा कि गीति नाट्य कौन से हैं? तो जो अग्निलिख है और उन्मुक्त है ये दोनों ही गीति नाट्य हैं। नेपथ्य राग गीति नाट्य नहीं है और त्रिशंकु भी गीति नाट्य नहीं है। रचनाएं और उनकी विधाएं इस प्रकार से हैं। अग्निलिख गीति नाट्य है, उन्मुक्त है वो गीति नाट्य है, नेपथ्य राग नाटक है और त्रिशंकु एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है आपको। सुरेंद्र वर्मा है, ये सेतुबंध नाटक है इनका, सन 1970 का है। हमीदुल्ला का है मुद्रा राक्षस है, मरजीवा। शंकर शेष का है इतिहास चक्कर और हमीदुल्ला का है दरिंदे। देखिए, सुरेंद्र वर्मा का है सेतुबंध और हमीदुल्ला का है दरिंदे। मुद्रा राक्षस का है मरजीवा, शंकर शेष का है पोस्टर और दया प्रकाश सिन्हा का है इतिहास चक्र। दया प्रकाश सिन्हा का क्या है? इतिहास चक्र। शंकर शेष का है पोस्टर, मुद्रा राक्षस का मरजीवा, हमीदुल्ला का है दरिंदे और सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंध है जो 1970 का इनका नाटक है। अगला क्वेश्चन, अंधा युग नाटक में अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम कौन सा है? कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पशु का उदय, गांधारी का साप। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और गांधारी का साप। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का द्वारा लिखित गीति नाट्य है जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1955 में हुआ था। इस गीति नाट्य के अंक शीर्षकों का सही क्रम इस प्रकार से है। कौरव नगरी है, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और गांधारी का साप। अगला है, देखिए, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन, यह संवाद किस नाटक से है? देखिए, तो नारी का आकर्षण है वो पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये लहरों के राजहंस से संबंधित है। ये चारों नाटक ही मोहन राकेश है। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 का नाटक है इनका। आधे अधूरे 1869 का है। पैर तले जमीन, लहरों के राजहंस 1963 का है। और प्रेत, पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है जो इनके दोस्त कमलेश्वर ने उसको पूरा किया था और सन 1975 में उसको प्रकाशित करवाया था। दिया गया संवाद, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। यह कथन संवाद मोहन राकेश के लिखित नाटक लहरों के राजहंस का है। इनके अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन इनका अपूर्ण नाटक है जो इनके दोस्त कमलेश्वर ने उसको पूरा किया था। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। द्रौपदी है इनका 1972, रति का कंगन है इनका 2011, आठवां सर्ग है इनका 1976 और शकुंतला की अंगूठी है इनका 1990। तो सबसे पहले आएगा द्रौपदी, फिर उसके बाद में आएगा आठवां सर्ग, फिर शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के सभी नाटकों का यहाँ पे सही अनुक्रम दिया गया है। द्रौपदी है इनका 1972, सेतुबंध है 1972, कहीं कहीं पे मुझे 1970 भी मिला है इसका। नायक खलनायक विदूषक 1972 है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 है। आठवां सर्ग 1976 है। छोटे संयत बड़े संयत 1982 है। एक दूनी एक 1987 है। शकुंतला की अंगूठी 1990 है। कैद ये हयात 1993 है
और रति के कंगन 2011। अगला क्वेश्चन है, तुम कनक के किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस नाटक से, किस रचना से संबंधित है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। किससे लिया गया? चंद्रगुप्त नाटक से। प्रश्नोत्तर पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के लिए नाट्य सिद्धांत के निकट। तो इनमें पूछा है कि नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है, तो कला के लिए कला सही नहीं। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों में उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को, ठीक है। नुक्कड़ नाटकों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है? सफदर हाशमी को। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में गौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधे युग से उपयुक्त समाज किसका है? मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का ये उपयुक्त कथन है, ये किसका है? ये विदुर का कथन। किसका कथन है? विदुर का कथन है ये। उपयुक्त समाज अंधा युग सन 1955। प्रमुख पात्र है विदुर, इनका एक कथन है। यह एक गीति नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती साहब हैं। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं पर मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका के संबंध में? तो किससे संबंधित है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन और चंद्रगुप्त। क्या पूछा है? जो हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका के संबंध में लिखा गया? तो ये आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से लिखा गया है। यहाँ पे दिए गए हैं जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसकी भूमिका से संबंधित है ये कथन। नाटक दिए गए हैं और नाटककार दिए गए। आगरा बाजार है हबीब तनवीर जो 1954 का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है जो 1972 का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का है, ये सन 1958 का है। और चंद्रगुप्त 1931 का है जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। क्या है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक जो गद्य साहित्य की परंपरा है उसका प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी का प्रथम नाटक और उसके प्रस्तोता इस प्रकार हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा गणेश कुमार रास है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, इनका गोरक्ष विजय है। डॉक्टर बच्चन सिंह है, इनका आनंद रघुनंदन है। इनके नाटक नहीं है। डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, उन्होंने गणेश कुमार रास को पहला नाटक माना है। गणपति चंद्र गुप्त हैं, इन्होंने गोरक्ष विजय को पहला नाटक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने आनंद रघुनंदन को माना है।
और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने पिता गिरधर दास का नहुष नाटक माना है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, नील देवी और भारत दुर्दशा। तो देखिए इनका प्रहसन है वो अंधेर नगरी भी है और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति इनका 1873 का है और अंधेर नगरी 1881 का है। नील देवी भी 1881 है और भारत दुर्दशा 1880 है। लेकिन वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति और अंधेर नगरी इनके दोनों ही प्रहसन हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति ये प्रहसन है। नील देवी गीति रूपक है। भारत दुर्दशा नाट्य या रासक या लास्य रासक भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं विशस्य विष्मोत्तम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली और सती प्रताप। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी थी? उपन्यास है, कहानी है या नाटक है? तो इनकी जो केंद्रीय विधा थी वो नाटक है। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी की अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस युग के प्रमुख नाटककार हुए हैं। अगला है, चौपट चपेट और महक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू राम कृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी और रूप नारायण पांडे। तो जो चौपट चपेट है और महक मंजरी है इसके नाटककार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट और महक मंजरी 1891 की है और प्रेरणिनी परिणय 1890। नाटककार इसके किशोरी लाल गोस्वामी है। अगला है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन। तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की नाटक है। भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी विष, शिक्षा काल, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीक नामक पत्र का संपादन किया था और ये कब किया था? तो सन 1844 में किया था। हिंदी प्रतीक नाम से इनका एक मासिक पत्र निकलता था जो 1844 को निकला था। अगला है, प्रताप नारायण मिश्र ने हाटी हमीर तथा कली कौतुक नामक नाटकों की रचना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक निम्न हैं: वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विष्मोत्तम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक था जो इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने उसको पूरा किया था।